अभी हम लोग हल्द्वाड़ी गांव पहुंचे हैं, जो डोईवाला विधानसभा का सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है। पिछले हफ्ते भी हम लोग यहां आए थे और क्या समस्या है वो हमने देखी थी इस गांव की। कि सबसे बड़ी समस्या जो है एक सड़क की समस्या है। टूटी फूटी सड़क है। 4 व्हीलर भी हम काफ़ी नीचे खड़ा करके वहां से आगे हम 2 व्हीलर में यहाँ पहुंचे हैं। और भारी बरसात थी। 9 बजे हम लोगों ने चलना शुरू किया तो यहाँ पहुंचते पहुंचते करीब 1.5 घंटा हम लोगों को लग गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है वो पानी की है। गांव में पानी नहीं है। पानी के लिए प्राकृतिक स्रोत का सफर तय करना पड़ता है गांव वालों को। वो हम सुबह भी देखेंगे। और गांव की जो सबसे बड़ी समस्या पर हमने बात करी, सड़क की समस्या और पानी की समस्या, हम लोगों का ये मानना था कि हम लोग फील करें, हम लोग महसूस करें कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जीते हैं, इन समस्याओं के बीच में कैसे जीते हैं। तो वो अगर हमें वो महसूस करना था तो हमें एक रात यहाँ बितानी जरूरी थी। इसलिए आज हम एक रात यहाँ हल्द्वाड़ी गांव में इस घर में हम लोग बिता रहे हैं। इस रात हम यहीं रुकेंगे और हम महसूस करेंगे कि सुबह हम 5 बजे उठकर जाएंगे, देखेंगे कैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से पहले कैसे वो पानी भरकर आते हैं और कैसे वो यहाँ से 8-9 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनके साथ हम पैदल हल्द्वाड़ी से 9 किलोमीटर का सफर तय कर धारकोट तक जाएंगे, जहाँ उनका स्कूल है। इस घर में हम लोग रात्रि विश्राम के लिए रुके थे और ये घर लगभग 150 साल पुराना बताया जाता है। ये देखिएगा, इसकी जो छत है वो लकड़ी की, देखिएगा बहुत सुंदर और बड़ा आरामदायक रहा हमारा रात्रि विश्राम। नमस्कार साथियों, अभी ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है डोईवाला विधानसभा का सुदूर पहाड़ी क्षेत्र का हल्द्वाड़ी गांव। पिछले हफ्ते ही हम लोग यहाँ पहुँचे थे। हमने दिखाया था यहाँ की ये कैसी सड़क की स्थिति है। सड़क जो अभी तक नहीं बनी है, कच्ची सड़क है। यहाँ गाड़ी से आना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी, जो हमारा 4 व्हीलर है, क्योंकि एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए। और जैसे आप पीछे देख सकते हैं, जो गाड़ियां खड़ी हैं, इनके चालकों से हमारी बात हुई थी, जिनका कहना था कि हर 3 महीने में चारों टायर बदलने पड़ते हैं इनको। ऐसी इस रोड की स्थिति है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है इस गांव की, वो है पानी। यहाँ नल तो है मगर नल में पानी नहीं है। घर घर नल है मगर घर घर जल नहीं है। गांव वालों को पानी के लिए यहाँ से नीचे, गांव से नीचे, ये आप देख सकते हैं पीछे ये घर हैं, इससे नीचे करीब आधा 1 किलोमीटर पानी के स्रोत में जाना पड़ता है। 2 पानी के स्रोत हैं, उसमें जाना पड़ता है। और बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो सुबह सुबह सबसे पहले उठकर उनका काम होता है पानी भरना। 20 लीटर का जो केन है उसको सर पर रखकर वो लाते हैं, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो मैं और राजेश पांडे जी कल यहाँ पहुँचे, इस गाँव में पहुँचे दोबारा, और हम लोग रात को यहीं रुके, क्योंकि हमने सोचा कि अगर गांव की तकलीफ़ों को जानना है, गांव की तकलीफ़ों को समझना है, तो एक रात तो गांव में बितानी पड़ेगी। तभी हम फील कर पाएंगे कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड में क्या स्थिति होती है, कैसे लोग संघर्ष करते हैं, कैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वाड़ी, ये गाँव यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से लेकर धारकोट तक करीब 9 किलोमीटर रोज सुबह बच्चे जो पानी भर के आते हैं, उसके बाद 9 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं, चाहे ये भारी बरसात हो। क्योंकि कल रात हम पहुंचे थे तो बहुत बारिश थी। हम लोग 9 बजे चले धारकोट से और यहाँ हम पहुंचे करीब 10:30 पौने 11 बजे रात को पहुंचे। और भारी बरसात थी, रोड का बुरा हाल था, तो हम लोग इतना लेट हो गए थे रात को। तो अभी बच्चे यहाँ से जाएंगे। तो हम लोगों का जो रात को रुकने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग बच्चों से मिलेंगे,
जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं उनके साथ हम पैदल चलेंगे। 9 किलोमीटर जो का सफ़र है वो हम साथ में तय करेंगे और उसको हम फील करेंगे कि बच्चों की क्या समस्या होती है, कैसे बच्चे जाते हैं, बच्चों से बातें करेंगे। और हम कोशिश है कि अभी बच्चों के साथ धारकोट तक जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश भी फिर से शुरू हो चुकी है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चे क्या आज स्कूल जाएंगे। तो साथियों मेरे साथ रुकिए और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कि आज बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी बरसात का मौसम है। क्योंकि हम लोग शहरों में होते हैं तो हमारा स्कूल तो 1-2 किलोमीटर की रेंज में होता है और 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से हमें छोड़ने जाते हैं घर वाले हमारे बच्चों को। तो यहाँ जहाँ बच्चों को 9 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो कैसे वो तय करते हैं। सुबह 5 बजे उन लोगों को उठना होता है, उसके बाद घर का काम करना होता है, उसके बाद ये पानी है जो 20-20 लीटर के कैन भर के 1 किलोमीटर दूर से लाने पड़ते हैं और फिर स्कूल जाना है। तो देखिए कितनी एनर्जी चाहिए उस चीज़ के लिए कि 9 किलोमीटर का सफ़र तय करना है अभी बच्चों को। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कैसे ये बच्चे 9 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और हम भी उनके साथ 9 किलोमीटर चलेंगे। कितना खूबसूरत गांव है, अब देखिए। पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं, पूरा कोहरा छा गया है। कुछ देर पहले ये पहाड़ी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। बिल्कुल शांत गांव है। तो मिलते हैं साथियों थोड़ी देर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं जा रहा हूं धारकोट की तरफ। मैं इन बच्चों के साथ जा रहा हूं स्कूल। मुझे जो जानकारी मिली है ये बच्चे कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं अपने स्कूल की ओर। आज ये थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने 2 दिन पहले जो पोस्ट किया था उसमें मैंने कहा था मैं शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरी ड्यूटी बनती है कि इन बच्चों की पीड़ा को आप तक पहुंचाऊं। जो आज मैंने 20 साल तक आपके सामने इनकी पीड़ा को नहीं पहुंचाया था, आज मैं इस पीड़ा को आप तक पहुंचाऊंगा और ये पूरे रास्ते भर दिखाऊंगा कि इनके सामने कितने तरह के संघर्ष होते हैं, कितनी चुनौतियों को झेल कर ये बच्चे अपने स्कूल तक जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्कूल की तरफ बच्चों के साथ। आजा बेटा, भैया आजा बेटा। तो हम लोग चल रहे हैं स्कूल की तरफ, है ना। बरसात का सीजन है और रास्ते में जोंक है। दिखाओ। ओह, आयुष रोज की बात है बेटा। यस सर। रोज लगती है जोक। यस सर। ओह, चलो चलो चलो। जोक लग गई यारिन। चलो, हो गया। क्या कर रहे हो बेटा, जोक निकाल रहे हो? यस सर। तो रास्ते में कितनी बार लग जाती है बेटा जोक? कई बार? पूरे रास्ते दिक्कत होती है बेटा, बहुत है। यस सर। क्या नाम है आपका? आयुष सोलंकी। आयुष सोलंकी। यस सर। तो आयुष, ये तो इतने किलोमीटर आप लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, जैसे 8-9 किलोमीटर रोज हल्द्वानी से धारकोट जाते हैं। तो ये जोंक है रास्ते में, कितना परेशान करती हैं? इसीलिए करते हैं सर। हैं? आवाज नहीं आ रही, आप जोर से बोलो। बहुत परेशान करते हैं सर। हाँ, हमारे पैरों में भी अब तो एक नजर आगे तो एक जूतों पे है, क्योंकि ये जूतों पे चिपक रही है ना। यस सर। तो ये बरसातों में होती होंगी। यस सर। तो अभी ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना। यस सर। और जैसे अब बरसात खत्म हो जाएगी फिर? कम नहीं होगी। अच्छा, तब नहीं होगी। ये बरसात के टाइम होती है सर। अच्छा, हाँ यार, हम तो सैनिटाइजर लेके आ रखे हैं कि जोंक को हटा दें। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई?
आजा क्या आजा आजा। ठीक है, सिर्फ बच्चे हैं आगे। अच्छा, पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। तो इतना सफर आपको तय करना पड़ता है, तो क्या कैसा लगता है? अच्छा लगता है? क्या करें, जाना पड़ता अच्छा, आप क्या चाह रही है? रोड है जो सड़क है ये बननी चाहिए, यस सर। है ना? और सुबह हमने उस दिन वहां भी आए थे आपके पास कि जहाँ वो स्रोत में आप पानी भरने आते हैं, यस सर। तो सुबह आज भी गए थे पानी भरने? यस है। सर। जाते हैं सर रोज। अच्छा, रोज अभी आपने करीब 1 से सवा घंटा तो आपको पानी भरने में लगा होगा, और उसके बाद आप घर आए, फिर आपने आप तैयार हुए, नहाए और यहाँ तैयार होके चल पड़े। हाँ, नल है सबके घर? यस सर। पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा? नो सर। कभी नहीं आया? नो सर। तो आना चाहिए। यस सर। और बताओ। हाँ, पानी नहीं आता तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है यस सर। कि पानी क्यों नहीं आता ना? यस सर। अच्छा, चलो। फिर रास्ते में जब ज्यादा तेज बारिश आती है तो रास्ता बंद भी हो जाता होगा, यस सर। फिर कैसे जाते हो? जाते हैं। ऊपर से? यस सर। हाँ, कोई गाड़ी होती तो नहीं जा पाते। और दिन भर क्या क्या रहता है? जैसे अभी तो स्कूल जा रहे हो, यस सर। पानी भरा स्कूल, फिर स्कूल से आओगे, फिर क्या करोगे घर में? पानी के ले जाएंगे। फिर पानी? यस सर। मतलब सबसे जरूरी पानी है। यस सर। मैं जा रहा हूँ बच्चों के साथ, अभी काफी दूर है इनका स्कूल, धारकोट के बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं पीछे पीछे। मैं बच्चों के साथ चल रहा हूँ, बच्चे मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। देखिएगा ये सब बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? मयंक। मयंक कहाँ है स्कूल? मयंक कितने किलोमीटर चलते हो? 8 किलोमीटर। थक जाते हो ना बेटा? अच्छा, जब रास्ते भर में क्या दिक्कतें आती? सर जो कि यहाँ जोंक और सर ये रास्ता भी खराब है। रास्ता भी खराब है। बारिश में क्या करते हैं? सर बारिश में ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे ही चलना पड़ता है। यस सर। क्या बनना चाहते हो आप सब लोग, ये बताओ। सर फौजी। सब लोग फौजी बनना चाहते हो? सर। हैं? यस सर। जो फौजी बनना चाहता है हाथ खड़ा करे। सब लोग फौजी बन जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अभी से ही शुरू है ना? अच्छी बात है, फौजी बनना चाहिए। क्या चाहते हो सरकार से कि स्कूल आपका घर के पास होना चाहिए, है ना? या फिर आपकी व्यवस्था करे सरकार, वहीं बोर्डिंग करे आपको, है ना? आपके खाने पीने की व्यवस्था करे, आपके रहने की व्यवस्था करे स्कूल के पास। यही चाहते हो बेटा? जिससे आपकी दिक्कतें क्या होगा, कम हो जाएंगी, है ना? ठीक है बेटा, फिर चलो आगे चलो। हल्द्वानी के बच्चे स्कूल की ओर चल पड़े हैं। आधे से थोड़ा ज़्यादा रास्ता तय किया गया है। और ये देख रहे हैं आप नीचे, ये एक मंदिर है। इस मंदिर से आगे कुछ ये दूसरी चट्टान है, यहाँ इनका स्कूल है। और अभी बच्चों को यहाँ पहुँचना है। हम लोगों को सफ़र तय करके इतनी दूर पहुँचना है, यहाँ तक। तो बहुत ही लंबा सफ़र है। पांडे जी, कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो सांसें फूल रही हैं। हाँ। हालांकि ये थोड़ा सा ढाल है, लेकिन जब ये बच्चे स्कूल से घर की ओर आते होंगे तो सर इनको तो बहुत कष्ट झेलना पड़ता होगा। मैं तो अपने बच्चे को इतना कष्ट नहीं दे सकता। और जितने भी बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चे तो हैं सर, सबके लिए बच्चे बराबर हैं। देश के बच्चे देश के बच्चे हैं सर। इन्हीं को आगे इन्हीं को, ये हमारी भावी पीढ़ी है, इनसे ही हमारा देश और आगे समृद्ध होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। इन बच्चों की बहुत इच्छाएं हैं, इनकी कल्पनाएं हैं, ये अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। कहाँ है स्कूल आपका? वहाँ जाना है अभी? यस सर। मेरे तो सांस फूल रही है यार। आपकी सांस फूलती है? नो सर। दिक्कत नहीं होती? होती है सर। होती है ना? यस सर। मेरे को तो यार पानी पीना पड़ेगा अब थोड़ी देर में। ठीक है। बहुत शानदार। आराम से। जोक लग गई बेटा पैरों में? हैं?
उनका स्टेमिना आप सोच सकते हैं। हम लोग, हमारी अभी बात करते हुए सांस फूल रही है। हमारे बच्चों से अगर आप बात करेंगे तो आराम से बात कर सकेंगे, क्योंकि इनका रोज का सफ़र है। थकान तो होती है, और मगर हमें कि चेहरे में थकान नहीं दिख रही है। हमें तो बहुत थकान है। क्यों नहीं सड़क बननी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सरकारों से, प्रदेश और केंद्र सरकारों से, क्यों नहीं ये सड़कें बननी चाहिए? क्यों नहीं? क्यों हमारे देश का बच्चा जो पैदल चल रहा है, तो संघर्ष कर रहा है, तो सड़कें बननी बहुत ज़रूरी है, जो इनको यहाँ एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी हो सके और बच्चे जल्द से जल्द अपने स्कूल तक पहुँच सकें। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कुछ शॉर्टकट रास्ते इन्होंने तय किए हैं अपने स्कूल जाने के, पर ये शॉर्टकट रास्ते भी जोखिम भरे हैं। बड़े जोखिमों के साथ ये बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल दिक्कत के साथ इसको उतर रहा हूँ। मेरे को देखिएगा, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। बच्चे कैसे इस रास्ते से उतरते हैं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे। ये देखिएगा, इससे उतर कर बच्चे आ रहे हैं। नाम बताते जाना बेटा। है आपका नाम क्या बेटा? स्वाति। किस क्लास में? 11th। आप बेटा? उमा। किस क्लास में? 11th। आप? आचल। किस क्लास? 11th। अनीसा 10th। अंजलि 10th क्लास में। प्राची 10th क्लास। सौरभ 9th क्लास में। आयुष 10th क्लास। मयंक 10th क्लास में। रोहित 11th क्लास में। राहुल सोलंकी 11th क्लास। आप सब कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? हल्द्वानी से हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता? किसी को पता है? पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता? पेड़ घूमने जाता है? देखा कभी किसी ने पेड़ को घूमते हुए? नहीं देखा है। क्यों नहीं जाता होगा घूमने? आप मत बताना, आपको पता है क्यों नहीं जाता होगा बेटा। अच्छा, अगर पेड़ घूमने जाता तो क्या होता? स्वाति कहती कि भाई पेड़ जी, मुझे धारकोट स्कूल जाना है, मुझे धारकोट स्कूल जाना है, और आप पेड़ पे बैठते और पेड़ आपको घुमाने ले जाता धारकोट स्कूल। बीच में सहेली मिलती है ना, सब सहेलियों को बिठाकर कहाँ जाते? स्कूल। अच्छा, ये बताओ कि पेड़ हमें देता क्या है? और फल देता है। और अब पेड़ घूमने चला जाता तो क्या होता? क्या नहीं मिलती? तो पेड़ इसलिए घूमने नहीं जाता क्योंकि वो हमें क्या देता है? तो ये जवाब है इस सवाल का। है मेन रोड से कुछ शॉर्टकट रास्ते हैं जिससे बच्चे, पगडंडी वाले रास्ते हैं, खतरनाक। अब देख रहे हैं नीचे खाई है, बच्चे कैसे स्पीड से चल रहे हैं। हमें तो एक एक कदम रखते हुए देखना पड़ रहा है, और बच्चों को आदत हो गई है। ये पूरी टीम, जोशीली टीम, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए चल पड़े हैं। इनका तो रोज का ही सफर है। हम आज इनके साथ चल पड़े हैं इनके स्कूल तक। आओ स्कूल चले हम। और ये मुख्य रास्ते पे हम लोग पहुंच गए। इस रास्ते से हम लोग आए हैं, शॉर्टकट रास्ते से। ये मुख्य रास्ते में फिर से, अब इस रास्ते पे आप सोच सकते हैं कैसे गाड़ी कैसे चढ़ सकती है। कुछ 4 व्हीलर्स हैं जो बड़ी गाड़ियां हैं, वो यहाँ चढ़ रही हैं, मगर उनके टायर मुश्किल से 3 महीने नहीं चल पाते हैं। सरकार कहाँ है? क्यों नहीं इन रास्तों को बनाती है? सिर्फ क्या हम यही देखते हैं कि वोटर हमारे ज़्यादा कहाँ हैं? जहाँ ज़्यादा वोटर हैं वहीं सड़क बनेगी, या यहाँ देश के प्रधानमंत्री
या प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर एक दिन का यहाँ कार्यक्रम लग जाए तो रातों रात ये रोड बन के तैयार हो जाएगी। मगर गांव वालों के लिए, ग्रामीणों के लिए जो सड़क की मांग है उसके लिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट की एनओसी नहीं है। वीवीआईपीज आएंगे तो कोई एनओसी नहीं चाहिए, मगर इनके लिए एनओसी चाहिए। यही तो देश का भविष्य है। ये जो बच्चे हैं यही तो आने वाले देश का भविष्य है। और हमारे पहाड़ों से, उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से बच्चे ज़्यादातर फौज में भर्ती होते हैं। तो आप सोच सकते हैं फौज में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उनका स्टेमिना। आप सोच सकते हैं हम लोग, हमारी अभी बात करते हुए सांस फूल रही है। मेरे बच्चों से अगर आप बात करेंगे तो आराम से बात कर सकेंगे, क्योंकि इनका रोज का सफ़र है। थकान तो होती है, और मगर हमें कि चेहरे में थकान नहीं दिख रही है। हमें तो बहुत थकान है। क्यों नहीं सड़क बननी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सरकारों से, प्रदेश और केंद्र सरकारों से, क्यों नहीं सड़कें बननी चाहिए? क्यों नहीं? क्यों हमारे देश का बच्चा जो पैदल चल रहा है, तो संघर्ष कर रहा है, तो सड़कें बननी बहुत ज़रूरी है, जो इनको यहाँ एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी हो सके और बच्चे जल्द से जल्द अपने स्कूल तक पहुँच सकें। ये ऊपर कोई घर है तो गाड़ी यहाँ पार्क है। देखिए पहाड़ों में ऐसे ही पार्किंग मिलेंगी, रास्ते रास्ते पे। ये नीचे एक घर है। हम लोग चलते चलते जो सुबह 7 बजे हल्द्वाड़ी गांव से बच्चों के साथ धारकोट स्कूल के लिए चले थे, अब चलते चलते हम पक्की सड़क पर पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये थोड़ी उतनी पक्की तो नहीं कह सकते, मगर जैसी सड़क पीछे थी उसके सामने तो बहुत अच्छी सड़क है। शहरों के हिसाब से तो ये भी अच्छी सड़क नहीं है। तो इस सड़क पर हम पहुंच चुके हैं और अब नीचे रास्ता तय करते हुए कुछ ही देर में स्कूल पहुंचेंगे। धारकोट इंटर स्कूल में हम लोग इन बच्चों के साथ पहुंचेंगे। तो मुश्किल सफ़र है। आप सोच सकते हैं अगर बरसात होती, बारिश होती, तब क्या दिक्कत हो सकती थी। तो जोंक अगर चिपक जाती है, उसको जब खींच के निकालना पड़ता है, तो वो जो खून का भाव है वो बहुत देर तक रहता है। तो पूरा पैर खून में सना हुआ कुछ बच्चों का मैंने देखा, और देखा कि कैसे ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर चेहरे में शिकन नहीं है। और इनको पता है अभी वापस स्कूल के बाद फिर ये 8-9 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और फिर घर जाना है, और फिर 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर में पानी भरकर लेकर आना है। ये फिर पक्का रास्ता आ गया। हम पहुंच गए हैं बाबा नीम करोली के मंदिर के पास। ये पहाड़ी रास्ता तय करते हुए ये आप देख सकते हैं, एक पहाड़ ये है, एक ये पहाड़ है, और एक ये जहाँ धुंधा दिख रही है, इसके पीछे से कई किलोमीटर दूर, करीब 7 किलोमीटर दूर से हम लोगों ने यहाँ हल्द्वाड़ी से जो स्कूल है, धारकोट स्कूल है, वहाँ के लिए रास्ता तय किया, पैदल रास्ता बच्चों के साथ। और अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये यहाँ नीम करोली बाबा जी का मंदिर है, यहीं हमने गाड़ी पार्क करी है। वही सर, कष्ट हुआ सर, हालत खराब है। 8 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। और अगर इतना ही मैं कहूँ आपको कि 6 घंटे बाद आपको फिर इतनी चढ़ाई चढ़नी है जी, तो सोचना पड़ेगा। आप देखिए रोज ये बच्चे 16-17 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, आना जाना सब मिला के। आप शहर में रहते हैं जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि रोजाना इतना चलना है जी, तो क्या आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देंगे? सोचना पड़ेगा सर। देखिए कि अब इन बच्चों को मुझे लगता है कि बचपन से रह रहे हैं तो आदत भी हो गई है कि ये चल रहे हैं। शहरों में तो हमें लगता है बच्चे, हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमें बहाना मारते थे, नहीं आज स्कूल नहीं जाना है।
ये जा रहे हैं, मगर ये जा रहे हैं, ये खुशी खुशी जा रहे ये खुशी खुशी जा रहे हैं। चल। कई बच्चों से मेरी बात हुई, कुछ बच्चों ने तो कहा कि सर यहाँ पिकनिक मनाने शहर से लोग आते हैं हाँ, हाँ। और यहाँ कूड़ा करके जाते हैं। हाँ, हाँ, ये गलत बात है। हाँ। तो आप देखिए ना, जी। वो चाहते हैं कि जो उनका गांव है जी जी। उसको कोई गंदा ना करे। और तो हम अब चल रहे हैं धारकोट की स्कूल की तरफ हैं, और हम तो हार गए बच्चों से सर, मैं तो वाकई हार गया इन बच्चों से। बच्चे हमारे से तेज हैं। आपके गांव का नाम क्या है बेटा? पलेट से आ रहे हैं आप लोग, और आप लोग हल्द्वाड़ी। तो कैसा लगता है स्कूल जाना? अच्छा लगता है। पर ये जो दिक्कतें आती हैं, ये हम ऐसे ही चल जाते हैं। ऐसे चल जाते हैं, कष्ट होता है, होता है। हैं? थक जाते हैं, यस यहाँ से जाते हुए भी थकते हैं। सर। बरसात में क्या करते हैं? बरसात में भी स्कूल जाते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत होती है सर। क्या क्या आती है बताओ बेटा? जैसे बारिश तेज लग जाती है, पूरे भीग जाते हैं, हाँ हाँ किताबें भी भीग जाती है, हाँ हाँ फिर ऐसे स्कूल चले जाते हैं, फिर कभी कभी तो छुट्टी करनी पड़ती है। हाँ, है ना? आपको भी बेटा छुट्टी करनी पड़ती है, यस सर। है ना? आप तो हल्द्वाड़ी में भी बहुत आगे से आते हो ना, यस सर। हैं? पढ़ाई करने का तो मन करता है ना? यस सर। पढ़ना है बेटा। क्या बनना है जिंदगी में? आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाओगे ना? आप सब आर्मी में जाओगे? हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, हंसना नहीं, बोलिए। जाएंगे। आप सब आर्मी में जाओगे? हैं? पक्का? बहुत बढ़िया बात है ना? हम अभी कुछ ही समय में स्कूल पहुंचने वाले हैं। आलोक कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। आलोक, आलोक बैग तो बहुत भारी है आपका, ये हैं? कम भारी है? ये तो बहुत भारी है। मैं तो जब स्कूल जाता था तो मेरा बैग तो इतना भारी नहीं होता था। क्या क्या भरा है इसमें? और कॉपी, बुक्स, कॉपी। अच्छा, टिफिन, टिफिन भी है? क्या बनाया आज मम्मी ने? पतियूड़। अच्छा, पतियूड़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये इतने समय आपका स्कूल में बंद था अभी तक कोरोना के चक्कर में, तो आप क्या करते थे घर पे? पढ़ाई भी की। मस्ती करी, पढ़ाई भी करी, और अभी मतलब अब आपको अच्छा लग रहा है स्कूल जाते हुए? और स्कूल में अच्छा लगता है? और ऑनलाइन पढ़ाई हुई? बहुत कम हुई, यस सर। क्योंकि सिग्नल तो थे नहीं। यस सर। मोबाइल सिग्नल कहाँ आते हैं? सर बहुत कम। बहुत कम आते हैं ना। मेरे फोन में अभी तक सिग्नल नहीं आया, मैं घर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये सड़क अगर अच्छी होती, सड़क बन जाए आपकी, तो फिर क्या करते आप? सर हम फिर- साइकिल लेके जाते हैं। साइकिल से जाते हैं? यस सर। ये देखो, ये आगे थोड़ी सी सड़क, अच्छी सड़क आई ना, ये सीमेंटेड सड़क आई, तो इसमें चल के कितना अच्छा लग रहा है। काई जम जाएगी सर, फिसलन हो हाँ, काई जमेगी तो फिसलन हो जाती है ना, जाएगी। यस सर। ये तो है। तो अब साइकिल से, साइकिल है आपके पास? यहाँ पर अरे साइकिल तभी जब सड़क ठीक होगी तभी तो साइकिल लोगे। यस सर। हाँ, ये सही बात है। चलो, सड़क जल्दी आ जाएगी आपके गांव में और फिर आप साइकिल से स्कूल जा पाओगे। तो इतना घना जंगल है, इसमें क्या क्या जानवर होते हैं? सर सुअर, काकड़, हिरन, अच्छा, ऐसे। और ये बाघ, सर बाघ रहता है। देखा आपने बाघ को कभी? सर देखा तो नहीं है, पर सर पापा और को दिखाओ। अच्छा, पापा को दिखा? यस सर। पापा क्या करते हैं? सर पापा प्लांटेशन की रखवाली करते हैं, अच्छा, जैसे देखभाल। बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए? यस सर। अच्छा, हमने देखा है जैसे ये अभी हम इधर से आ रहे हैं, तो लोग शहर से आते हैं जो यहाँ पार्टी करते हैं, तो इतना गंदगी करी है, तो वो ठीक है? गलत। नहीं करना चाहिए ना? नो सर। कूड़ा क्यों करते हैं वो यहाँ? उनको बोलना चाहिए कि कूड़ा ना करें। यस सर। अच्छा, ये हम शॉर्टकट रास्ते पे चलते चलते आलोक कहाँ से ले जा रहा है हमें, नए नए रास्ते दिखा रहा है आज, है ना आलोक? चलो बढ़िया, आज हम भी आपके साथ चल लिए बहुत। तो ये है आलोक, चलते हुए अपनी ये छोटे छोटे कदम स्कूल की ओर चलते हुए, अपने स्कूल की ओर बढ़ते हुए, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी बिटियां हैं जो स्कूल की ओर चल रही हैं।
करीब 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र एक तरफ का तय करके, और हम इतना थक गए हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि गाड़ी में वापस जाना है और डोयला जाएंगे। मगर इनको तो अभी स्कूल के बाद फिर ये सफ़र तय करके वापस जाना है। तो सरकारों को सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो चाहिए कि ये जो बच्चे हैं और दूसरा जो ग्रामीण हैं जो अपना खेती करके जो फसल है उसको शहर में लेकर आते हैं, अगर ये सड़क बन जाए तो कितना अच्छा होगा उनके लिए। और जैसा कि आलोक ने अभी कहा कि अगर रोड अच्छी हो गई भैया तो मैं साइकिल लूँगा और साइकिल से आऊँगा स्कूल। कितनी अच्छी बात है। और बच्चों के विचार कितने अच्छे हैं कि जो शहर के लोग गंदगी करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, गांव में साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये हमारी मुहिम चल रही है, हम शर्मिंदा हैं। बताऊंगा आपको कि कितनी गंदगी कर रखी है। अच्छा अभी बताओ। तो जो हमारी मुहिम है ये गांव के अंदर से हम जा रहे हैं। अब धारकोट गांव में हम पहुंच चुके हैं और ये गांव के अंदर से हम जा रहे हैं। और जो हमारी मुहिम है हम शर्मिंदा हैं, उसी मुहिम के तहत क्योंकि मैं एक राजनीतिक संगठन से हूँ, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हम अपने को बोलते हैं, मगर जो असल में जो काम होने चाहिए, जो ग्रामीण भारत है, अगर उसकी सड़क नहीं बन पा रही है तो हम कौन होते हैं बुलेट ट्रेन की बात करने वाले? हम कौन होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करने वाले? हम कौन होते हैं पहाड़ों तक ट्रेन पहुंचाने वाले? अगर हम इन गाँव तक, इन ग्रामीण क्षेत्रों तक हम सड़क नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और हमारे जो बच्चे ये जो पैदल चलने को मजबूर हैं, तो मैं साथियों से अपील करना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीडिया से जुड़े प्रेस कर्मी हैं, वो इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। मुहिम का नाम है हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम भारत के लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र की इन सड़कों के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। बस बड़े बड़े वादे ही हम लोग कर पाए। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे हम लोग करते हैं कि हम सड़क बना देंगे, हम गांव तक पानी पहुंचा देंगे, बिजली पहुंचा देंगे। मगर ये देखो आलोक कैसे दिखा रहा है, कितनी गंदगी यहाँ इकट्ठी हो रही है। तो इसको, हाँ ये गांव के ये तो गांव के जो घरों की होगी ना, ये वो रखी है यहाँ। तो आलोक ने हमें दिखाया कैसे गंदगी है। तो ये जो मुहिम है इसमें सबको जो भी जुड़ना चाहते हैं साथियों, इसलिए राजेश पांडे जी के द्वारा मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम का नाम है हम शर्मिंदा हैं। हम इनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो बड़े बड़े भाषण हम लोग देते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, अपनी ही पीठ हम लोग थपथपाते हैं, मगर अगर सड़क नहीं पहुंचा पाते इन ग्रामीण क्षेत्रों तक तो हमें अधिकार नहीं है इन बड़ी बड़ी बातें करने का। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, सुदूर क्षेत्रों के लिए हम लोग कुछ करें और आवाज़ उठाएं। सिर्फ आवाज़ ना उठाएं, एक दिन मीडिया की सुर्खियां बन के ना रहें, बल्कि काम करें। यहाँ तक सड़क कैसे पहुँचे? जब तक सड़क नहीं पहुँचेगी तब तक संघर्ष करें, जब तक पानी नहीं पहुँचेगा, जब तक बिजली नहीं पहुँचेगी तब तक संघर्ष करें। थोड़ी समय में हम स्कूल पहुँचने वाले हैं, धारकोट स्कूल पहुँचने वाले हैं। इस समय मैं बच्चों के साथ धारकोट ग्राम पंचायत में हूँ। मैं हल्द्वाड़ी से चलता हुआ आ रहा हूँ बच्चों के साथ, और बच्चे बड़े खुश भी हैं और निराश भी हैं। उनको पैदल चलना पड़ता है, उनको घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने की चिंता ज़्यादा रहती है। वो कहते हैं कि अगर हमारी चिंता ना हो तो हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, हम आगे बढ़ सकेंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। यही है ना बेटा? हाँ, आप लोग अपने सपने पूरे कर पाओ।
जो सेना में जाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करो। आप सब सेना में जाना चाहते हो? तो सेना में जाने की तैयारी तो आपकी अभी से जारी है, क्योंकि आप कितने किलोमीटर पैदल चलते हो रोज? आना जाना चलते हो, तो आप लोग थकोगे नहीं, अपनी पढ़ाई को बढ़ा। हम लोग कल रात डोईवाला विधानसभा के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के एक गांव में, जिसका नाम हल्द्वाड़ी है, वहां पहुंचे, क्योंकि सब जानते हैं कि वहां सड़क नहीं है। हम लोग 4 व्हीलर से पहुंचे, कई किलोमीटर पहले हमने 4 व्हीलर को खड़ा करा, फिर हम आगे हमारे गांव से साथी आए जिनके साथ हम 2 व्हीलर से कच्ची रोड पे भरी बरसात में हम रात को वहां पहुंचे। हमारा पहुंचने का मुख्य कारण ये था कि कुछ समय पहले हम आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ सड़क नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, कच्ची टूटी सड़क है, गांव में पानी नहीं है, नल है मगर पानी नहीं है। और जो छात्र हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं उसको हम महसूस करना चाहते थे। तो उसको देखने के लिए हम कल रात गांव में पहुंचे और वहीं रुके, और तड़के सुबह 7 बजे हम बच्चों के साथ पैदल हल्द्वाड़ी से लेकर ठारकोट, जो उनका स्कूल है, वहां पहुंचे। ये कुल मार्ग करीब 8 से 8.5 किलोमीटर का मार्ग है, जिस पर एक तरफ बच्चे सुबह से चलते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और फिर वापसी यही मार्ग कवर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं एक दिन में इस स्कूल के बच्चे, जिसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, ये करीब 16 से 17 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और सुबह उठकर बच्चों का सबसे पहला जो काम होता है वो 20 लीटर का कैन ये भरने, अपने घर से पानी भरने जाते हैं। घर से करीब आधा 1 किलोमीटर, जिसमें 1 से 1.5 घंटा इनको लगता है। वो पानी घर पे छोड़ते हैं, फिर स्कूल का पैदल सफर करते हैं। हम लोग, मैं और मेरे साथी, सब ने मिलकर ये सफर तय किया, पैदल सफर बच्चों के साथ तय किया कि हम लोग खुद महसूस करें। हम सिर्फ डोईवाला में रह के, देहरादून में रह के उनका दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर हमें उनका दर्द समझना था तो उनके साथ पैदल चलना था, इसलिए हम उनके साथ पैदल चले और कैसे देखा कि कैसे खतरे भरा सफर है। पगडंडी वाले रास्ते तक हैं, जिसमें खतरनाक रास्ते हैं, जिसमें बच्चे चलते हैं। और बरसात के मौसम में जब लैंडस्लाइड होती है उसको कैसे बच्चे पार करते हैं, क्योंकि कल भी बरसात हुई, आज सुबह भी बारिश हो रही थी, मगर तब भी बच्चे निकले पढ़ने के लिए। और एक और समस्या जो इस मौसम में रहती है, बरसात के मौसम में, बच्चों के पैरों में जोंक चिपक जाती है। जो बच्चों के कई बच्चों के पैरों में खूनम खून हो रखे थे, मगर तब भी बच्चे चले जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो इतना अच्छा जज्बा है हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों का, जो रोज 16 से 17 किलोमीटर तय करते हैं। हमने भी उनके साथ ये सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और जो अभी इसके विधायक भी हैं, मगर फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे हल्द्वाड़ी लड़वाकोट हो, चाहे सनगांव नाही कला मोटर मार्ग हो, यहाँ अभी भी सड़कें नहीं पहुंची हैं। और हल्द्वाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द ही इस गांव को अच्छी सड़क हो, पक्की सड़क हो, क्योंकि बच्चों का कहना था अगर सड़क हो जाती है तो कम से कम हम साइकिल से आ सकते हैं। और गांव में पानी की व्यवस्था हो, गांव में पानी नहीं है, नल है मगर जल नहीं है, पानी की व्यवस्था भी सरकार करे। और जब तक सड़क नहीं बनती तो जहां तक ये कच्ची रोड पक्की रोड से मिलती है, कम से कम वहां से लेकर जो इनका सरकारी स्कूल है, सरकार वहां एक बस की सर्विस दे, जो 4 किलोमीटर बच्चों के बचेंगे। बच्चों का ये कहना था कि हमारे 4 किलोमीटर बचेंगे। तो ये सब समस्याएं हैं, इनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और जब तक हल्द्वाड़ी, लड़वाकोट, नाही कला, सनगांव, इन क्षेत्रों की सड़क नहीं बन जाती है, गांव में पानी नहीं पहुंच जाता है, हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा।